2020 की वाणी, जो वाणियां हमने 2004, 5, 6 में सुनी थी, वो बातें उस समय समझती ही नहीं थी कि बाबा ने ये महावाक्य तो बोले, लेकिन कई बार वो बातें हमें 2018 के बाद समझ में आई कि ये बातें यहाँ लागू हो रही है भविष्य में। हाँ जी, ओम शांति। जगदम्बा वाणी चलेगी तब तो लक्ष्मी भी होगी ना सब। बाबा ने बोला है लक्ष्मी तो बाद में आएगी, वो जगदम्बा का जो पार्ट रहेगा, जहां तक इशारा मिल रहा है 2027-28 तक कोई चीजें ऐसी होनी चाहिए इशारों के अनुसार कि सारा ब्राह्मण परिवार उसकी वाणी सुनने लगेगा। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि अगर वो आएगी ना, बहुत सारी बहनें भी है, वो रेडी है, अगर वो आएगी तो हम उनका पाला पकड़ेंगे। तो बाबा ने बोला कि बाप की जो वाणी है, सुलटी वाणी, वो कोई सुनना नहीं चाहते हैं, उसके लिए रेडी है। 2020 में बाबा साकार में होते हुए बाबा ने स्पष्ट इशारा दे दिया कि ऐसा कोई बच्चा है जिसे तैयार कर देंगे। हाँ, तो ये इशारा तो पहले दे दिया था, लेकिन बच्चों ने उसे समझा नहीं, पकड़ा नहीं। हाँ जी, और जिन्होंने पकड़ लिया वो चौथी दुनिया में तो आ गए। हाँ जी। और इसी के साथ साथ अभी जो महाकाली का पाठ शुरू होगा, वो शुरू हो चुका है। जैसे कि जो बच्चे अभी जगदम्बा से कनेक्शन में आ रहे हैं और निश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं, क्योंकि बाबा तो साकार में नहीं रहा, ऐसा समझ के वो निश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं। नहीं, उनका ग्रुप तो बन ही रहा है अभी भी। अभी आबू में एक बिल्डिंग खरीदा है, मकान, वहाँ कुछ कन्याओं ने रहना चालू कर दिया। जगदम्बा भी चलाना शुरू कर दिया है मुरलिया चलाना शुरू नहीं कर दिया, उनकी मुरली तो फोन के द्वारा, हाँ वही है, जो डायरेक्शन गाइडेंस दिया जाता है, अभी तो इस प्रकार से चल रहा है। तो आगे जमावड़ा अभी शुरुआत हो गई है, अभी धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। तो अभी बाबा की मुरली जो हम बच्चे सुन रहे हैं, हाँ जी, हमें जैसे कि जगदम्बा और बाबा ने स्पष्ट कहा कि बाप की मुरली सुन नहीं रहे, जगदम्बा की मुरली सुन रहे, तो दोनों तो साथ में कार्य चल रहा है ना। हाँ जी, एक तरफ अनिश्चय बुद्धि बना रहे, दूसरी तरफ निश्चय बुद्धि बना रहे। करेक्ट। यानी एक तरफ सूर्यवंशी का ग्रुप तैयार कर रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ विधर्मियों का विनाश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो दोनों को टैली नहीं कर पा रहे, वो बच्चे अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे ना। करेक्ट। जो इन बातों को समझ नहीं पा रहे, बाद में उधर ही पाला पकड़ेंगे, जगदम्बा का, महाकाली के पाले में चले जाएंगे। भाई जी ओम शांति। भाई जी, भाई जी आज VCD 3149 में जो आपने बताए अपने बाबा द्वारा ही, जो 2020 में एक बार एक्सप्लेनेशन हुई, वो 68 का बानी है, तो आज 27/10/25 वो नया तरीके से जो बानी अब बताया है, मैंने एक्सप्लेनेशन री एक्सप्लेनेशन हुई ना, उसमें एकदम साबित हो जाता है जब बाबा ने एक बड़ा बच्चों को तैयार करके ही दिया है, जिस द्वारा ये सब कुछ हमारा पास क्लियर हो जाता है, परिष्कार हो जाता है। और यहाँ पर जो आकाशवाणी होने वाला है, जो जगदम्बा का पाठ होने वाला है, तो वो जो सुनेंगे वो तो अनिश्चय बुद्धि हो ही जाएंगे। लेकिन अभी जो सुन रहा है ना, ये अभी ये महाकाश वाणी भी, परम महाकाश जिसका, उसका वाणी हो सकता है। तो बाद में जो सदगुरु का पाठ होगा वो परम आकाश कह सकते हैं ना। तो अभी तो थोड़ा विष्णु का पाठ हो जाता है ना, क्योंकि इसके बाद सावित्री का पाठ होगा। तो बीच में ये जो पाठ चलती है ना, ये तो हमारे पास क्लियर हो जाता है, जो क्या सच क्या झूठ, ये क्लियर हो जाता है, ऐसा ना भाई जी? हाँ जी भाई जी। परम ओम शांति। परम ब्रह्म का ना तो कोई मंदिर है, न तो कोई गायन पूजन का है, न तो कोई शास्त्रों में इतना कुछ कहा गया है। इसका क्या कारण है भाई जी? परम ब्रह्म जो गीता में भी आया, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि। नहीं, एक्चुअली भक्ति मार्ग वाले परमात्मा को ही परम ब्रह्म बोलते हैं। मतलब जो
परमेश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, वही परम ब्रह्म नाम से बोलते हैं। तो परमात्मा कोई शिव को समझते, कोई नारायण को समझते भगवान, कोई ब्रह्मा को समझते भगवान, तो उसको ही वो लोग परम ब्रह्म। लेकिन ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो बाबा ने बोला है कि जो विष्णु का संपन्न स्वरूप है या नारायण का स्वरूप है वो परब्रह्म है। जो प्रैक्टिकल ज्ञान जो निकलेगा वो परब्रह्म का स्वरूप है। तो दुनिया वाले उसको अलग अलग नाम दे दिए, विष्णु नाम दे दिया, नारायण नाम दे दिया, वही परम ब्रह्म है। भाई जी, हाँ, ये जो हाँ, आज मुरली में जो एक आज बहुत गहरा पॉइंट आया, जो स्पीकर जो है, स्पिरिचुअल स्पीकर जो है तैयार करने की बात है, इसको यूट्यूब में डालने की जरूरत नहीं है भाई जी। इसमें यूट्यूब में डाल दिया जाए, इस पॉइंट को कटिंग करके। नहीं, स्पिरिचुअल स्पीकर क्या? जो आज बोला ना कि तैयार कर लेते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। बाप ये वाणी माया उल्टा कर देती है। पूरे बाप ने जो दुनिया तैयार कर दी, तीसरी दुनिया एडवांस पार्टी की, माया उसको पूरा उल्टा कर देती है। और बाप तो बोलते रहते, बोलते बोलते रिटायरमेंट भी आ जाती है बाप की। तो रिटायरमेंट होकर जाने से पहले किसी बच्चे को आप समान, क्लियर कट बोला, बच्चे को आप समान बनाते या नहीं बनाते? जैसे आप वाणी चलाते थे वैसे वाणी चलाने वाला उसको आप समान बनाते या नहीं बनाते? बोला बनाते, लेकिन उसकी वाणी कोई सुनता नहीं है। बोला वो सारे उसकी जो उल्टा ज्ञान सुनाती है उसकी वाणी सुनते हैं और उल्टा ज्ञान सुनना कोई पसंद नहीं करते हैं। ऐसे बताया, डालेंगे ना इस पॉइंट को कटिंग करके हम सब भाई बहन माताएं का सब यूट्यूब में डालें, 100 डालें तो ये ज्यादा हाईलाइटेड होगा ना भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो समझ थोड़ी पाएंगे, पॉइंट को डालेंगे भी, वो कौन सा बच्चा है ये थोड़ी समझ पाएंगे। वो तो बोलेंगे शिव ने राम को समान बना दिया, राम बच्चा है, वो तो शरीर ही छोड़ दिया। तो किसको आप समान बनाया कि जो वाणी चला सकता है बाप जैसी? जिसकी बुद्धि होगी उसको लाइट अप हो जाएगा भाई जी। हाँ, तो उसको टाइटल इस तरीके से लिखने चाहिए जो समझाना भी चाहिए टाइटल में, तब जाके लोग उसको ध्यान दे। अभी ज्ञान सागर का इतना विस्तार हो चुका है, लाखों पॉइंट, कोई कहीं से भी कुछ उठाता है। पूरी वाणी जब ये सुनते हैं तब समझ में आ रहा है बाबा कहां से कहां लेके जा रहे। आकाशवाणी की बात करके परम आकाश, महाआकाश, फिर आकाशवाणी की बात बता रहे, आकाशवाणी कौन है उसका पार्ट खोल रहे। फिर उसके बाद बाबा बोल रहे कि माया ने सारी दुनिया को उल्टा कर दिया। फिर आकाशवाणी की जो पाठधारी है उसकी वाणी सुनने से उल्लू बन पड़ेंगे। बोला बाप जिस बच्चे को आप समान बनाते उसकी वाणी वो तो सुलटा ज्ञान है करके बोला। और आकाश का क्लैरिफिकेशन आज दिया। आकाश माना ऊंची स्टेज में जाके मुख से जो शब्द निकलते हैं, ज्ञान का जो शंख है वही आकाश है। वो जो बताया ना कि आकाशवाणी सुनने के बाद जो उल्लू बन जाएंगे, हाँ, तो उल्लू की सवारी तो लक्ष्मी करती है। उल्लू की सवारी लक्ष्मी करती है। तो बाबा ने यहां जो संदर्भ दिया है, इस संदर्भ में बाबा ने महाकाली, उल्लू, गधा, पाजी और बोला सियार, भेड़िए जो होते सड़ा हुआ मांस खाते, तो महाकाली के लिए दिखाया कि अपवित्रता से विनाश कराती है। काला मुंह करने की बात है, महाकाली सबसे ज्यादा काला मुंह करने की बात है। तो महाकाली और महाकाली की भुजाएं एडवांस पार्टी में ऐसा कोई बड़ी चीज होगी आगे चल के, सबकी बुद्धि चक्रित हो जाएगी। तो उस संदर्भ में बाबा ने बोला उल्लू बन जाएंगे। लेकिन जो दूसरा संदर्भ है
लक्ष्मी की सवारी उल्लू के ऊपर। तो उसके लिए बाबा ने यह समझाया, जैसे दुनिया में जो बड़े धनवान होते हैं, जिनके पास स्थूल धन ज्यादा होता है, वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वो समझते हैं लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमारे पास स्थूल धन ज्यादा आएगा। तो बाबा ने बोला ऐसे से जो स्थूल धन वाले, जिनकी बुद्धि स्थूल धन के तरफ भागती है, ऐसों के ऊपर भी लक्ष्मी सवारी करेगी। मतलब लक्ष्मी आएगी तो दुनिया के बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, वो भी प्रभावित हो जाएंगे इस ज्ञान से, उनके ऊपर भी सवारी कर लेगी। अभी भी कर रही है। अफ्रीका में देखो, बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े सेंटर्स, उनका केनिया, नैरोबी और दूसरे दूसरे सेंटर्स देखो, इतने बड़े बड़े सेंटर्स, इतने बड़े बंगले और जमीन दी हुई है बड़े बड़े धनवानों ने। जो भाई उनको लेके गया था वो बड़ा धनवान भाई था, और वहां जाकर भी जो भी मिले उनको उनकी पवित्रता से, सारे बड़े बड़े धनवान, करोड़पति और बड़े बड़े सेंटर खुल गए। तो जो उल्लू है, जिनकी सारी बुद्धि स्थूल धन कमाने में लगी हुई होती है, ऐसे प्रभावित हो जाते हैं उस पवित्रता की देवी से और उसको सब कुछ अर्पण कर देते हैं अपना। तो दोनों संदर्भ अलग अलग है। ठीक है, उसमें ब्रह्मा की स्वर में वाणी चलाएंगे या जगदम्बा खुद चलाएंगी? बाबा ने बोला है जगदम्बा जो है वो तो डिब्बा है, वो डिब्बी है बोला, और उससे जो कार्य कराने वाली है वो ब्रह्मा की आत्मा है, ऐसे बोला। तो ब्रह्मा की आत्मा ही कराएगी, इसलिए महाकाली के मस्तक के ऊपर भी अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी महाकाली को तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं। तो बुद्धि में वो शिव बाबा बैठा हुआ है, लेकिन जो ब्रह्मा की आत्मा जो है वो जगदम्बा में प्रवेश करके उसके द्वारा पाठ बजाती है। बाबा ने बोला जगदम्बा है डिब्बा और कार्य करने वाली सोल है ब्रह्मा की। ओम क्रांति भाई जी, जैसे जे आपने अभी बताया ना कि अंत का गायन है ना जी, भूखे मरेंगे मेरे बच्चे, कि मेरे बच्चे भूखे नहीं मर सकते, तो जी अभी से ही चालू हो गई है। अभी भूख नहीं मर रहे, अभी ना बाबा की वाणी मिल रही है, 2022 के बाद सन्मुख वाणी नहीं मिल रही है। जिन्होंने पहचाना नहीं उनके लिए तो बाबा तो चले गए ना। भूख तो याद होगा ना, याद है, प्यास है, भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, अकाल दुकाल पड़ेगा, न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में अगर सेंटर्स पे जाके देखो, होलसेल मौत तो हो ही रही है। अभी कई सारे जो खींच खींच के लाया जा रहा है लोगों को, और संडे संडे संगठन में बिठाया जा रहा है। बाकी जो बातें आ रही है सबके कानों में, उससे अनिश्चय पैदा हो रहा है ज्ञान के प्रति, पाप के प्रति। भूखे तो अभी भी मर रहे हैं। 2020 में जब वाणी चली थी तब भी भूखे मर रहे थे बाबा गुप्त होने के बाद। थोड़ी थोड़ी शुरुआत तो हो ही चुकी थी। तो बाबा ने बोला बच्चे भूखे मर रहे तो बाप भी भूखा रहेगा। ये भी बोला है मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। मेरे बच्चे, किन बच्चों के लिए बोला? सूर्यवंशी बच्चों से बात करते बाबा, या इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियनी, सन्यासी, मुस्लिमों से बात करते? किससे बात करते? सूर्यवंशी बच्चों से बात करते, जिनको बोला मेरे बच्चे, जो सन्मुख है सूर्य के, उनके लिए बोला। बाकी मरेंगे, मर भी रहे। बाबा ने एक बार जैबा पृथ्वी इसके बारे में बोला, जैबा पृथ्वी। तो इसके लिए जो आकाशवाणी जय और बा, जैबा पृथ्वी, बाबा ने व्याख्या किए एक ऊपर वाली जिससे आकाशवाणी होता है, ब्रह्मलोक जिसको आपने बोला ना आकाशवाणी, जिसका स्पेस कहते हैं, ईथर, और आप धरती, ये दोनों मिलकर जैबा पृथ्वी, इसके ऊपर व्याख्या की। तो इसका टैली हो सकता है अभी जो आकाशवाणी के बारे में आपने बोला है ना। यावा पृथ्वी, यावा मना आकाश, पृथ्वी माना धरणी,
यावा, जावा नहीं, यावा, यावा यावा पृथ्वी संस्कृत शब्द है। यावा माना आकाश, पृथ्वी माना धरनी माता। तो आकाश पिता, धरनी माता, ऐसे कहते हैं। बाप हो गया आकाश, माता हो गई धरनी, पृथ्वी। तो ब्रह्मा की जो आत्मा है वो भी बाप है, वो प्रवेश करता है जगदम्बा में। और वो आकाश, वो वाणी चलाता है, आकाशवाणी। सती भाई जी, जैसे बाबा ने कहा है कि आगे चल के बहुत भारी रिवोल्यूशन होने वाला है, तो इस बात को कैसे समझेंगे? बाबा ने बोला है बहुत भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। हाँ जी, कैसे रिवॉल्यूशन होगा? बहुत भारी। हाँ, जो अष्टदेव है, अष्टदेव और उनके परिवार तैयार हो जाएंगे। अष्टदेव के परिवार तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद अष्टदेव वाली आत्मा जो है वो अपने संपन्न रूप में अष्टरत्न में प्रवेश करेगी और उनको प्रत्यक्ष करेगी। बाबा ने बोला है जब तक अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश नहीं करेंगे और सेवा नहीं कराएंगे उनसे, तब तक अष्टरत्न गिनती में भी नहीं आएंगे, उनकी गिनती भी नहीं होगी। तो जो जिस धर्म का पूर्वज है, अष्टदेव है, वो उस धर्म के अष्टरत्न को जगाने के निमित्त बनेगा और अष्टरत्न जगेगा, उसको राइटियस बनाएगा। तो अष्टरत्न का पूरा परिवार वो भी राइटियस बनेगा। अष्टरत्न वाली जो आत्मा है वो जो आधार मूर्त है उसको राइटियस बनाने के निमित्त बनेगी, उसको ज्ञान सुनाने के निमित्त बनेगी, उसका परिवर्तन करने के निमित्त बनेगी। और आधार मूर्त जो है उस धर्म का, चाहे मुस्लिम धर्म है चाहे क्रिश्चियन धर्म है, जब उसकी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी तब वो आधार मूर्तों का जितने भी फॉलोवर्स है ब्रह्म कुमारीज में, रमेश भाई के जितने भी फॉलोवर्स होंगे वो सारे के सारे झुक जाएंगे। और रमेश भाई के जो फॉलोवर्स है क्रिश्चियन धर्म के या प्रकाशमणि दीदी के जो फॉलोवर्स है इस्लाम धर्म के, वो सारे के सारे फॉलोवर्स का कनेक्शन दुनिया वाले जो भक्ति मार्ग वाले हैं और दुनिया में जो ढेर सारी पॉपुलेशन है उनसे, मिनिस्टर से भी है, बहुतों से, तो जाके वो उनसे जुड़ जाएंगे। अष्टदेव, अष्टरत्न से अष्टरत्न, आधार मूर्त से आधार मूर्त वाले, बाहर की दुनिया से, और तेजी से ज्ञान फैल जाएगा। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। दुनिया में जो जितने भी भक्ति मार्ग के सत्संग है, वो भक्ति मार्ग के सत्संग के बुद्धि में भी, उनके सत्संगों के बुद्धि में भी बात बैठती जाएगी और फिर उनके बुद्धि में बात बैठेगी तो हुजूम जो बाहर की दुनिया वाला है वहां भी बात पहुंच जाएगी। तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। आधारमूर्त आत्माएं हैं, आधारमूर्त आत्मा तो शरीर से नहीं है, शरीर से सारे नहीं है ऐसी बात नहीं है। आधार मूर्त शरीर से सारे नहीं है ऐसी बात नहीं है। आधार मूर्तों के जो परिवार वाले हैं वो तो है ना शरीर से। अभी जैसे रमेश भाई नहीं है तो रमेश भाई की जो आत्मा है वो प्रवेश करके अष्टदेव में भी प्रवेश कर रही है, अष्ट रत्नों में भी प्रवेश करेगी, उसमें बदलाव आएगा। और वो आत्मा जो है उसके जो चेले हैं, फॉलोवर्स है, वो ब्रह्म कुमारीज में बैठे हुए। रमेश भाई शरीर छोड़ने के बाद एक भाई है बीके राजीव भाई स्पार्क विंग में अभी रमेश भाई के बाद वो काम कर रहा है, रिसर्च वगैरह करते रहते। तो रमेश भाई की आत्मा जब उससे जुड़ जाएंगे अष्टरत्न वाली आत्मा से, तो उसके बुद्धि में बात बैठेगी, तो वो उसके जितने भी फॉलोवर्स है उनके बुद्धि में बात बैठेगी। प्रवेश तो करके ज्ञान सुनेगी भी, सुनाएगी भी, सब कुछ होगा। क्वेश्चन है मेरा, मतलब कि दिल्ली ही मतलब कब्रिस्तान बनेगी और दिल्ली ही परिस्तान बनेगी, दिल्ली ही कब्रिस्तान बनेगी और उसको
पाकिस्तान बनेगी, वो बेहद में कैसे समझे? हद में होगा या बेहद में भी होगा? दोनों होगा, दोनों होगा। हद में भी दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी, लाशें ही लाशें गिरेगी। बाबा ने बोला भूकंप होगा, धरनीकंप होगा, यहां तक बोला कि जो भाखरा नानगढ़ डैम है, वो भाखरा नानगढ़ डैम जब फट जाएगा तो सारी की सारी दिल्ली बोड़म बोड़ हो जाएगी। और तीसरी बात, हिंदू मुस्लिम सिविल वार जब होगा तो ऐसा कत्लेआम होगा दिल्ली के अंदर भी खास, तो दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी, स्थूल दिल्ली भी, और स्थूल दिल्ली भी परिस्तान बनेगी। यमुना के कंठे पे स्वर्ग स्थापन होगा। ये हो गई हद की बात। अभी बेहद की बात, जो चैतन्य दिल्ली है, वो चैतन्य दिल्ली अंत में जब तामसी बन जाती है तो कौन सा पाठ बजाती है? महाकाली, मां गौरी का पाठ नहीं बजाती है। महाकाली माना राक्षसिनी का पाठ बजाती है। राक्षसिनी बनेगी तो राक्षसों का संहार करेगी, तो ढेर की ढेर लाशें गिराएगी, अनिश्चय बुद्धि मौत सुला देगी सबको, तो कब्रिस्तान नहीं बनेगी, कब्रिस्तान बनेगी। और दिल्ली फिर परिस्तान बनेगी। और जब ढेर की ढेर लाशें गिर जाएगी तो जो छोटा सा सूर्यवंशी संगठन है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, सुखधाम की स्थापना हो जाएगी, 8 की छोटी राजधानी तैयार हो जाएगी, परिस्तान भी बनती है। बाबा ने बोला ये कर्नाटक और कर्नाटकीनी है, ये दोनों। परी माने छोटी मम्मी जब आ जाएगी, परी हाँ, जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार आपस में मिल जाएंगे फिर, क्योंकि अड़भंगा पार्ट है जगदम्बा का, वो एक्टिंग कर रही है क्योंकि बाप की सहयोगिनी है। ये सूर्यवंशी परिवार दिखाने के लिए दुनिया के सामने वो छटनी कर देती है, बाकी सबका विनाश करा देती है। असलियत में तो बुद्धि में शिव बैठा हुआ है, शिव बाबा, इसलिए महाकाली के मस्तक में शंकर का छोटी सी मूर्ति दिखा दी, शंकर का चित्र दिखा दिया। बुद्धि में वो बैठा हुआ है, दिखावे के लिए एक्टिंग करती है, नाटक करती है और असुरों का विनाश कर देती है। और सूर्यवंशी संगठन प्रत्यक्ष हो जाता है और लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी जगदम्बा से संस्कार मिल जाते हैं, महालक्ष्मी बन जाती है, तो परिस्तान बन जाता है, सुखधाम की स्थापना हो जाती है। और एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि भक्ति मार्ग में कहा जाता है काली कलकत्ते वाली इंद्र के साली, ये जो कहावत इंद्र का साली, इंद्र की साली, हाँ, जैसे बोला जाता है, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, नहीं, ऐसा भी तोड़ दे तू दुश्मन की नाली। वैसे भी बोलते हैं जैसे इंद्र की साली, इंद्र की पत्नी का नाम है शशि, शशि की बहन है क्या? मतलब कि जगदम्बा को बहन बनाया ना लक्ष्मी ने, वैसे वो भी समझेंगे। जैसे कि नहीं, जैसे कि उसको कोई भी मेरे से मतलब कि पवित्र अपवित्र मत करो, मतलब जो जिसको भी लाएगी मैं उसको बहन समझ के उसका रखूंगी। भक्ति मार्ग में जो हुआ ना, जो इंद्र जो पहले बनेगा इंद्र देवता, जो इंद्र जो राजा है, तो पहले भक्ति मार्ग में पहले चल गए। ऐसे ही जैसे कि हर एक कहावत अलग अलग जगह पे अलग अलग कहावत है, अलग सब नहीं समझ पाते हैं। भक्ति मार्ग जो भी कहावत है, डायलॉग है, जो भी है। तो इंद्र की साली जगदम्बा, जय काली कलकत्ते वाली। इंद्र माना ज्ञान का बरसात करने वाला इंद्र, और वो ज्ञान का बरसात करने वाला जो है उसकी जो जोड़ी है वो लक्ष्मी, लक्ष्मी की जो बहन है वो जगदम्बा, तो हो गई साली। ठीक है। महालक्ष्मी जब पुराना दिल्ली या नया दिल्ली इकट्ठ हो जाता है, महालक्ष्मी पाठ जब परिस्तान तो कहाँ पर? नया दिल्ली में होना चाहिए ना? हाँ, नई दिल्ली, स्थूल की नई दिल्ली की बात नहीं है, वेद की नई दिल्ली, हद की नई दिल्ली की बात नहीं। बोला यमुना के कंठे पे स्वर्ग स्थापन होता है। यमुना जो है वो तो शाहदरा, कौन सा जगह है, झिलमिल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली का
ईस्टर्न दिल्ली का जो एरिया है वहाँ यमुना है, यमुना बहती है, भजनपुरा, करावल नगर। और शंखचूड़ कर दिया ना भाई जी, शंखचूड़ जो आकाश में कहते शंखचूड़, जो अभी बानी चला देंगे ना आगे चलकर, जो अज्ञान के बानी चलावे सब अनिश्चय करा देंगे, तो शंखचूड़ भी कह देते हैं ना पुराना दिल्ली को। क्या कहते हैं? शंखचूड़, एक जो बोला है आज के बानी में आया शंखचूड़, ऐसा बोला ये बानी बात आया। हाँ, शंखचूड़ दिल्ली को कहते हैं, शंखचूड़। पुराना दिल्ली के मतलब आकाश, जो आकाशवाणी हो जाएगा ना, जैसे जगदम्बा को लागू। ज्ञान का शंख, चूड़ माना चोटी बोला। भाई जी, एक माता का क्वेश्चन है कि मगरमच्छ के ऊपर गंगा की सवारी होती है। मगरमच्छ माना जगदम्बा और गंगा जो पाटधारी दोनों रतन में होंगे, अष्टदेवों में तो है नहीं। तो गंगा, कौन सी गंगा मगरमच्छ जगदम्बा पर सवारी करेगी, और उसको क्या सूक्ष्म में अष्टदेवों पे भी लागू कर सकते हैं? गंगा संन्यास धर्म की पूर्वज और मगरमच्छ चंद्रवंशी योगिनी, मतलब नहीं, मगरमच्छ के लिए बोला, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को खा लेती है, तो मगरमच्छ माना बड़ी मछली, ऐसे बोला। उसके ऊपर गंगा की सवारी बोला ना, जगदम्बा पाटधारी के लिए बड़ी मछली। हाँ, बड़ा मछली। हाँ, तो अष्टरतन के लिए भी लागू होगी बात। संन्यास धर्म का जो अष्टरतन है वही गंगा है, और जो जगदम्बा है वो मगरमच्छ का पाटधारी है। मगरमच्छ को माया भी बोला, माया मगरमच्छ। गज को ग्रहा ने ग्रसा, तो जो ग्रह है माना मगरमच्छ है, उसने हाथी रूपी महारथी के पैर को पकड़ लिया। तो ये माया रूपी मगरमच्छ जो है ना, तो इस्लाम धर्म के पूर्वज के लिए भी लागू होगी। आज की तारीख में चाहे दूसरे नंबर का पूर्वज है, तीसरे नंबर का पूर्वज है, ये मगरमच्छ का ही तो पाठ बजा रहे। जो सबॉर्डिनेट कन्याएं है, छोटी छोटी मछलियां, उनको आप करके रखा हुआ है। अपने मन से भले श्रीमत के बरखिलाफ है, अपने मन के आधार से चला रहे, ज्ञान की जो असली धारा है उनसे छुपा रहे, तो उनके ऊपर सवारी कर लिया संन्यास धर्म की पूर्वज ने। जो संन्यास धर्म का अष्टदेव होगी, देवता इंद्र सभा में मेनका, उर्वशी, रंभा डांस करती थी, और भक्ति मार्ग में बोलते कि मेरा डांस किया घुंघरू बारन के पाँव में। तो फिर मेनका, रंभा, उर्वशी वो है क्या जी, मेरा कोई विष पिलाया उसके मारते ताने, तो भी वो डांस करती थी, ज्ञान डांस। मेरा कौन है, और उर्वशी, रंभा, मेनका कौन है? मेनका तो जगदम्बा के लिए बोला, मेरा भी जगदम्बा के लिए बोला। अच्छा। मेन हूँ क्या? न्यूज में आया है इस बार जमुना की जो है, पहले तो यूज नहीं करते थे, बताया वहाँ पर इस बार पूजा होगा, जो छठ पूजा है उसके लिए सजाया है, साफ भी किया है और पानी भी पीने लायक बनाया है। इसका जो बेहद में क्या होगा? वो तो पॉलिटिकल है सारा। कोई गंगा वो यमुना को साफ कर ही नहीं पाए, ना आम आदमी पार्टी कर पाई, ना अभी जो बीजेपी आई है वो कर पाई। जब आम आदमी पार्टी ने उसमें एक केमिकल मिक्स किया पिछली बार, तो वो परवेश जो मंत्री है, परवेश शर्मा या कौन, वो बोला कि देखो ये ऐसा केमिकल मिक्स कर रहे, ये तो लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे, जान माल से। और अभी वही केमिकल मिक्स किया है उन्होंने यमुना को साफ करने के लिए। तो ये तो बातें माता जी पॉलिटिकल है, ये लोगों को दिखाने वाले, हाथी के दांत दिखाने वाले अलग और चबाने वाले अलग। इनको तो चाहिए वोट और सत्ता। बाकी यमुना को तो असलियत में ना बीजेपी साफ कर पाई,
ना आम आदमी पार्टी साफ कर पाई ना कांग्रेस साफ कर पाई। अभी तक तो यमुना ऐसी है जो सारे कारखानों का, सबकी शहर का, पूरी गंदगी, सारे नाले, बाबा ने क्या बोला, यमुना में कितने नाले मिलते हैं? 7 नाले। हाँ, तो ये भेद की बात है। कैसे नाले हैं? बड़े बड़े नाले। तो ये नाला माना विषय विकार, जो व्यभिचार, जो नाले में मूत बहता है वो जाता होगा यमुना में। नाले मतलब पूरी चौलाई होगा पाटारी। फिर क्या? हाँ, वो गंदगी डालते हैं, वो गंदगी डालते, यमुना मैली हो जाती है पूरी की पूरी। गंगा मैली होती है लेकिन यमुना तो पूरी काली काली हो जाती है। यमुना की मिट्टी चिपकने वाली है, देहाभिमान की मिट्टी है। अभी मंथन है, मंथन करो कि यमुना कौन? 7 नाले। हाँ? 7 नाले कौन? हाँ, 7 नाले कौन? वो तो विधर्मी हो गए। और यमुना कौन? यमुना वो माया बेटी थी ना, उसका जो पूर्वज होंगे प्रेम। शुरुआत में तो प्रेम कांता के लिए बोला था। तो प्रेम कांता को शुरुआत में बोला था, प्रेम कांता को माया भी बोला था। और नाला जो होता है, हद की भी बात है, और दृष्टि वृत्ति, गंदी दृष्टि वृत्ति का जो कचरा डाला जाता है वो भी होता है। जैसे बाबा ने बोला, शहरों में भी जो नदियां है उसमें ढेर सारा कारखानों का कचरा इकट्ठा होता है। तो इस बात को कैसे टैली करेंगे? जो मधुबन खुले हुए शहरों में, जो सेंटर्स खुले हैं ब्रह्मा कुमारीज के, एडवांस पार्टी के, तो उसमें भांति भांति के जो पुरुष है वहां के कचरा डाल रहे। वो कन्या माताओं की बुद्धि में, जो वहां के सेंटर के निमित्त बने रहते, उनके बुद्धि में वो सारा कचरा आ जाता है। या ऐसे ऐसे पोतामेले होते हैं कि जो सारी बातें उनकी, जो बुद्धि अच्छी रहती है, वो सारी बातें उनके बुद्धि में वो कचरा आ जाता है। तो वो नदियां, वो सारी शहरों में मैली बनती जा रही है। शूटिंग यहाँ होता है सारा का सारा ब्राह्मणों की दुनिया में। तो यमुना का पाड़धारी अभी कौन? और वो यमुना कौन जिसके कंठे पे स्वर्ग स्थापन होता है? 8 नंबर पूर्वज के लिए लागू होगा क्या ये बातें? यमुना इस्लाम धर्म का पूर्वज यमुना। बाबा ने बोला वो धर्मराज का पाड़धारी है, यमराज। और यमराज की जो बहन होती है वो यमुना, यमी। यमी जो उसकी बहन होती है वो यमुना। तो इससे क्या साबित हो गया? जो अष्टदेव का पाड़धारी है तीसरे नंबर का, वो हो गया यमराज। और उसकी जो बहन है, माना स्त्री रूपिणी, माना अष्टरतन इस्लाम धर्म का, वो यमिनी। जैसे बाबा ने बोला 7 सागर और 7 महाद्वीप। सागर बोला अष्टदेवों को और महाद्वीप बोला अष्टरतन को। वो जो धरनी है, धरनी बोला अष्टरतन को, और सागर बोला अष्टदेव को। ठीक है, अष्टदेव से वो धरनी ऊपर आई सागर से, और वो खंड बन गया, यूरोप खंड, अमेरिका खंड, अफ्रीका खंड। तो एक सागर हो गया अष्टदेव और धरनी हो गई अष्टरतन। जैसे नवग्रह में जो ग्रह बनता है, तो अष्टदेव और अष्टरतन मिलके बाप, तो उसमें अष्टदेव है आत्मा और अष्टरतन है शरीर। तो शरीर हो गई धरनी, महाद्वीप, और अष्टदेव आत्मा हो गया सागर का पाड़धारी, है ना। तो वैसे ही यम की बहन यमी सूर्य के पुत्र है, यम और यमी, और तीसरा है शनिदेव। देखो शास्त्रों में ये बात आई है। तो यमुना जो है वो उसकी बहन है, तो स्त्री रूपिणी है,
फीमेल पाठधारी है, मतलब आत्मिक रूप में फीमेल। अष्टदेव आत्मिक रूप में पुरुष है और उससे कम आत्मिक स्थिति अष्टरत्न की है, देहाभिमान ज्यादा है, तो वो स्त्री पाठधारी है। तो यम अगर इस्लाम धर्म का पूर्वज हो गया तो यमी हो गया अष्टरत्न। बाकी और मंथन करो इसके बारे में। यमुना का पाठधारी कौन आज की तारीख में चैतन्य में? ठीक है, रतन सूर्य से पैदा हुआ। सूर्यपुत्री भी कहा जाता है ना उसको। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य से रतन कैसे पैदा हो सकता है? सूर्य से तो सूर्यवंशी ही पैदा होंगे। तो रतन तो अष्टदेव से होंगे ना, होते हैं, लेकिन ये सूर्य की दो है ना, यम और यमी, ये दोनों भाई बहन दिखाए शास्त्रों में। सूर्य का भी पुत्री दिखाई, यमुना पुत्री दिखाई और यम उसका पुत्र दिखाया। और शनि उसका पुत्र है ना। हाँ, शनि भी पुत्र है, नौवा है वो, आर्य समाज छाया पुत्र। छाया पुत्र। तो 7वें नंबर पे नहीं हो सकते। 7वें नंबर का पूर्वज यमी का पाठधारी हो सकता है। यमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होता है। ये भी तो बोला माया पहले सरेंडर होती है बुद्धि से, लेकिन जहां दिवाली आती है तो धर्मराज का दीपक पहले जलाया जाता है, फिर बाकी के दीपक। लेकिन वहां बाबा ने धर्मराज को बाप से टैली किया, धर्मराज बाप से टैली किया, उसका दीपक पहले जगेगा, फिर बाकियों के दीपक जगेंगे। जी तो जमुना का संतान कहते कर्णों को कहता है ना, जमुना का संतान सूर्य पुत्री, तो उसको जो संतान होती है ना उसे कर्णों को कहता है ना, तो कर्ण बाबा को लागू होता है ना। जमुना का संतान कर्ण है। कर्ण तो वो सूत पुत्र था, राधे बोलते हैं ना, राधे राधे बोलते हैं। हाँ, ये कुंती का पुत्र था। और कुंती जो है उसको आप क्या यमुना बोल रहे हो? कुंती यमुना नहीं है, कुंती तो छोटी माँ है। बाबा ने बोला है ना कि कुंती जो थी कुमारी थी और उससे उसको सूर्य से उसका जो मिलन हो गया, उससे पुत्र की प्राप्ति हो गई उसको, वो कर्ण है। मंत्र ट्राई किया था। हाँ, वो तो छोटी माँ की बात है। भाई राजा कुंती भोज के पास दुर्वासा ऋषि गए। दुर्वासा ऋषि बहुत अति क्रोधित थे, तो उनको देख देख में कुंती को लगा दिया और उससे पुत्र हुआ कर्ण। दुर्वासा ऋषि ने किसका शाप दिया? ऐसा शास्त्रकारों का कहना है कहीं कहीं कि दुर्वासा ऋषि की सेवा में लगा दिया कुंती को, कुंती भोज ने, अपने उसके पिता ने। अच्छा। ताकि कोई सेवा में कमी न रह जाए, ताकि वो क्रोधित न हो, श्राप न दे दें। और हम लोग दुर्वासा ऋषि को उसको जो उसी से पुत्र हुआ, कोई सूर्य अलग से सूर्य नहीं, वही ज्ञान सूर्य के ही पुत्र। अच्छा, ढेर सारी कथाएं बना दी है। अभी बाबा तो सार की बातें सुनाते हैं। शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है, उसका सार आके मैं बताता हूँ। सूरत से और तापी नदी बहती है और वो उसे भी कहा जाता है सूर्यपुत्री। वो पूर्व से बहकर पश्चिम में जाती है, अरब सागर में गिरती है। तो उसका कोई अपने भेद में कोई यमुना तो यमुनोत्री से निकलती है ऊपर से उत्तराखंड और दक्षिण में जाती है, पश्चिम की ओर जाती है। वो पूरब से निकलकर वो अरब सागर में गिरती है, तापी नदी। तापी नदी उसका कोई है कि भेद में? भेद में तो है ना, पूरब से निकलती है माना बौद्ध धर्म खंड वाली होगी, और पश्चिम जाती है माना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है बाद में, उसकी बुद्धि वहां चली जाती है। उसको लगता है कि भाई पूर्वीय सभ्यता से पश्चिमी सभ्यता
अच्छी है, वहां बुद्धि चली जाती है, बुद्धि का फ्लो। कोई कन्या होगी, नदियां तो कन्याओं की यादगार है, उनके पुरुषार्थ की यादगार है। संगम युग में उन्होंने जो ज्ञान सुनाया, ज्ञान की धारा प्रवाहित की, उसी से जड़ नदियों का गायन पूजन होता है। तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो बाबा को अभी किसको याद करेंगे? बाबा ने शरीर छोड़ दिया राम वाली आत्मा ने, अभी किसको याद करेंगे? जो राम वाली आत्मा है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो राम वाली आत्मा संपूर्ण बन जाती है, शिव समान। तो वो जो संपूर्ण बन जाती है शिव समान, वो जो नंबर 1 रुद्र है, वो किसी में प्रवेश करता है या नहीं करता है? किस में प्रवेश करता है? अष्टदेवों में प्रवेश करता है। अष्टदेवों में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंगों का पाड़ बजाता है। ज्ञान की ज्योति है, ज्ञान का प्रकाश है, वो फैलाने का पाड़ बजाता है। तो अष्टदेवों में जब प्रवेश करता है और ज्ञान के प्रकाश का पाड़ बजाता है, तो किसी एक बच्चे के द्वारा खास ज्ञान की खेती कराएगा, उसको निमित्त बना के। वो बच्चा उसको अपनी गद्दी भी दे देगा, जो ज्ञान की दुकान की गद्दी थी, जो वो संभालता था, वो उसको दे देगा। क्यों दे देगा उसको? 5वें नंबर के पूर्वज को ही क्यों देगा अष्टदेवों में? क्योंकि कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। वो देखेगा कि मेरा संस्कार और इसका संस्कार मैच खा रहा है। ये भी खुला खेल फरुखाबादी, ये भी मुंह फट, ये भी डंके की चोट पर सच्चाई की बात बोल देता है, ये भी डरता नहीं है, निर्भय है, और सारा ब्राह्मण परिवार से पंगा लेने के लिए, सत्य के लिए तैयार हो जाता है। तो हिम्मत का कदम बढ़ाया, तो बाप ने बोला जिससे राशि मैच खा रही है, ये मेरा असली बड़ा बच्चा है अष्टदेवों में। तो बस उसके ऊपर फिदा हो जाता है। फिदा हो जाता है तो उसको अपनी ज्ञान की गद्दी दे देता है कि भाई संभाल फिर। ठीक है, तो जिसमें प्रवेश कर रहा है, याद आत्मा को करना है या देह को करना है? शिव को याद करना है या शव को याद करना है? शिव को याद करना है। तो शरीर तो छूट गया, तो नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बन गया और अष्टदेवों में प्रवेश करके उसकी दुकान संभाल रहा है, उसकी आत्मा को याद करो। अष्टदेव का शरीर और उसकी आत्मा टेम्पररी रूप में कार्य करेगा 2028-29 तक। जब तक वो संपूर्ण नारायण के रूप में प्रत्यक्ष ना हो, तब तक वो कार्य करेगा टेम्पररी रूप में। इसलिए मुरली में बोला 2019-20 के मुकर्रर तो चला गया, अंत तक नॉन मुकर्रर टेम्पररी के द्वारा काम चलाता रहेगा। ब्रह्मा का कार्य स्थापना, ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक नूंदा हुआ है। तो ब्रह्मा माना कृष्ण की आत्मा और प्रजापिता ब्रह्मा भी, अंत तक दोनों का कार्य राम और कृष्ण का नूंदा हुआ है। ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते, दोनों की जिम्मेवारी है। तो निमित्त बनाते हैं किसी को टेम्पररी, जैसे यज्ञ के आदि में भी निमित्त बनाया था, 2 माताओं के द्वारा कार्य चला, अभी भी निमित्त बनाते हैं। और बाबा ने पहले ही ज्ञान में इशारे दे दिए थे कि 2018 से 28 अष्टदेवों के द्वारा परिवार की पालना होगी। तो अष्टदेवों में 4 स्थापनाकारी और 4 पालनाकारी। स्थापनाकारी ग्रुप का मुखिया राम वाली आत्मा और पालनाकारी ग्रुप का मुखिया 5वें नंबर का पूर्वज। तो उसमें प्रवेश करके कार्य करेगा, पालना देगा। स्थापना भी वही करता है, पालना भी वही करता है, और जब 9वां आर्य समाजी विनाशी के लिए तैयार हो जाएगा, उसमें भी प्रवेश करके विनाश कराएगा, तीनों कार्य कराएगा। त्रिमूर्ति शिव। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है कि आज सुबह मुरली में आत्मिक स्थिति में रहने वालों में भूत प्रेत प्रवेश नहीं करते बोले, फिर बोले वो जो बीज रूप में रहते हैं ना, वो ही उन लोगों को उद्धार भी करना। उद्धार करना माना क्या माना? उद्धार करना माना वो जो आत्मा है वो दुखी है, परेशान है, वो
उनके पास ताकत नहीं है, अशांत है, उनको पावर देनी है नहीं देनी है? उनको भी पावर देनी है, तो उद्धार करना है उनका भी। वो भटक रही है आत्माएं, पाप कर्म ज्यादा किए हुए, इसलिए उनको शरीर नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं रुद्रमाला के मनकों में प्रवेश करती है। तो रुद्रमाला के मनकों को डरना नहीं है, और डर के ज्ञान छोड़ नहीं देना है, भाग जाना है भाई, अरे ये तो हम कैसे करें, ये तो हमें सुलाई देती है ये आत्माएं प्रवेश करके। तो हार मानना है, पुरुषार्थ और बढ़ाना है, और तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है, तो उनको भी पावर मिलेगी। एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो एक शरीर में दूसरी आत्मा आई तो जो शरीरधारी है उसको तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ होने के बावजूद अगर किसी के बुद्धि में ये है ये तो मेरा बच्चा है, मुझे इसका भी उद्धार करना है, और आत्मिक स्थिति पकड़ेगा, बीज रूपी स्टेज पकड़ेगा, जिससे जैसे ब्रह्मा की आत्मा है जिसका सूक्ष्म शरीर जो देहाभिमान का शरीर है और राम में प्रवेश करता था शंकर में, तो बीज रूपी स्टेज धारण कर लेता था, देहाभिमान उसका कट हो जाता था। तो वैसे ही ये जो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश कर रहे बच्चों में, जितना हम सूक्ष्म में टिकेंगे, बीज रूपी अवस्था में टिकेंगे, उतना उनका ही देहाभिमान कटता जाएगा उन आत्माओं का, और वो भी बीज रूपी अवस्था में आएंगी, उनका भी उद्धार होता जाएगा। तो उद्धार करना है उनका भी। 9 लाख में आने वाली आत्माएं होगी तो आपके बच्चे बनेंगे, सतयुग में जन्म लेंगे। नारद मुनि का बहुत कहानी है, रोज विष्णु नारायण नारायण करते रहता है, प्रभ्रमण करते थे, तो ये फिर बेहद में कैसे? प्रजापिता राम वाली आत्मा ही नंबर 1 नारद है, और नंबर वार नारद है ब्राह्मणों की दुनिया में। अष्टदेव भी नंबर 1 नारद है, जो शिव बाबा करते रहते हैं। और पहला जो प्रजापिता है राम वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो नंबर 1 नारद है। सब जगह चक्कर काटता रहता है, स्वर्ग में भी नरक में भी, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी स्टेज। 1 सेकंड में साकारी देहाभिमान की अवस्था, तो नरक में चक्कर काटा। 1 सेकंड में आकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज, और 1 सेकंड में निराकारी। तो तीनों लोकों में चक्कर काटता है वो नारद। ऐसे ही अष्टदेव को काम दे दिया, जिन्नात मिसल पुरुषार्थी है, अभी अभी एकदम नीचे, अभी अभी एकदम ऊपर। आश्चर्य हो जाएगा देखने वालों को, अरे अभी तो पूरी साकारी देहाभिमान की अवस्था थी, अभी तो हाईएस्ट निराकारी स्टेज में टिक गए। तो ये नंबर 1 नारद है, जो नारायण नारायण का जाप करते हैं और लोगों को भी संदेश देते हैं समाज में। शिव बाबा से जोड़ते हैं, खुद नरक के चक्कर भी काटते रहते। नारद को बोला आईने में देखो, चला किसको वरने? लक्ष्मी को वरने चला, और अपना मुख देखा आईने में तो क्या है? बंदर का मुख है। तो राम संप्रदाय, राम के जितने भी जो संप्रदाय है, बच्चे हैं, वो सारे बंदर मिसल है। और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो तो बड़ा बंदर है ना। हाँ, सबसे पतितन कामी कांटे में आता हूं और उसको नंबर 1 फूल बनाता हूं गार्डन का। तो सबसे पतित बनता है तो बंदर बनता है। हाँ? तो लक्ष्मी को वरने चला, सीट पे तो सेट हो गया 1976 में, बुद्धि में बात भी बैठ गई कि मैं ही नारायण बनूंगा, लेकिन अभी तक मुख तो बंदर का है ना। तो इसलिए बोला कि चला लक्ष्मी को वरन, वैसे लक्षण भी तो आने चाहिए नारायण के। तो नंबर 1 है नारद। समझ में आया? अभी एडवांस कोर्स में बताया जाता है कि आगे चल के चैतन्य चित्र वहां पे रखे जाएंगे, यानी जो फोटो अभी बने हुए हैं। तो अभी तो हमारे सामने 2 मूर्तियां तो है, जगदम्बा जो ब्रह्मा की जगह है और विष्णु की जगह छोटी माँ है, लेकिन अभी तो साकार में राम वाली आत्मा का शरीर नहीं है, तो उसकी जगह कौन सा शरीर आएगा, कौन सा तमधारी होगा? बाबा ने बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपना पार्ट बजाकर वापस चले जाएंगे। तो शंकर का पार्ट तो जो बाबा का कंपिल वाले बाबा है उनका ही है। हाँ, लेकिन जो त्रिमूर्ति के ऊपर जो लाल लाल गोला दिखाया शिवलिंग, जिससे गिरने जा रही है, वो जो पार्ट है वो पार्ट है जो शिव समान बनती है राम वाली आत्मा। वो ऊंच से ऊंच बाप करतार
बाबा ने बोला त्रिमूर्ति के चित्र में बहुत टिक टिक करते रहते हो, लेकिन असली बाप का परिचय नहीं देते हैं बच्चे। तो जो बाप है, जो शिवलिंग का पाठधारी है, जो त्रिमूर्ति शिव है, जैसे अभी बोला, स्थापना भी करता है, पालना भी करता है और विनाश के निमित्त भी वही है, तो उसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो 28 के बाद जो व्रत प्रत्यक्ष होगा उसे रखा जाएगा फिर उस जगह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? उसको रखा जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अभी दो तो हमारे सामने प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वही राम वाली आत्मा जब नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश भी उनके द्वारा ही होगा और नई दुनिया की स्थापना और साक्षात्कार के आधार पर प्रत्यक्षता हो जाएगी बाप कौन है दुनिया में। हाँ जी, तो वही वो शिवलिंग का पाठधारी होगा असली। हाँ, अच्छा, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे उसको। जिसके लिए बोला वो लाल लाल लाइट का गोला बन जाता है। लाल लाल लाइट का गोला तो बन गया, लेकिन लाल लाल लाइट का गोला पकड़ में थोड़ी आता है, किसी को दिखता थोड़ी है आंखों से। हिरण्यगर्भ तो बन गया, लेकिन नारायण बनने से पहले वो लाल लाल लाइट का गोला बन जाता है। बाद में किसी शरीर के द्वारा नारायण के रूप में, संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, जैसे कि अष्टदेव के 12-12 ग्रुप में जो पहला नंबर के छोड़ के जो भी नंबरवार होगा उसमें 2-2 धर्मों का छिलका होगा, संस्कार होगा। और पांचवा के पांचवे में कौन से धर्म का छिलका होगा? एक ही होगा ना उसमें, तो 2 धर्म का संस्कार तो नहीं होगा उसमें छिलका। अच्छा है ना, सिर्फ क्रिश्चियन का होगा उसमें। पूरा पक्का होगा या थोड़ा सा अलग होगा? ज्यादा होगा ना, डबल लेयर क्रिश्चियनिटी का। डबल लेयर। बौद्धि का भी वैसे ही होगा है? बौद्धि का भी वैसे होगा। बौद्धि के ग्रुप में जो बौद्धि है चौथा, उसका डबल लेयर होगा। उसका डबल लेयर। क्रिश्चियन के ग्रुप में जो क्रिश्चियन है पांचवा, उसका डबल लेयर। अंतिम जन्म में बाबा ने बोला अष्टदेव जब दूसरे धर्म में नीचे गिर जाते तो अष्टदेव का पूरा परिवार उस धर्म में नीचे गिर जाता है, जितने भी फॉलोअर्स है। तो उनके ऊपर क्रिश्चियनिटी का छिलका तो चढ़ता ही चढ़ता है, लेकिन और भी एक छिलका संबंध संपर्क में आके चढ़ता है, इसलिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अलग अलग नंबर बनेंगे, तो दोनों छिलके उतारने पड़ेंगे। जैसे कि उसका स्वभाव संस्कार जो वृत्ति है, चलन है, उसके अनुसार माना जाएगा ना। जैसे कि जो संस्कार है पहले दिखाई नहीं दिया, वो तुम मतलब कि अंदर से देखते देखते निकलते आ गए, तो मेरा संस्कार नहीं है, वही संस्कार है, मतलब कि जो दूसरे धर्म का वही होगा। हाँ, कोई मतलब ऐसे पहले 500 नंबर पूर्वज ने पहले वो उसका संस्कार था सन्यासी बनने का, सन्यासी के तो संस्कार नहीं थे। हिमालय में जाके सन्यास ले लेंगे ऐसा सोचता रहता था। शादी विधि करेंगे नहीं, हिमालय में जाएंगे और सन्यास लेंगे, हमेशा यही बुद्धि में चलता रहता था। कब भाग जाए ऐसा ही चलता था। सत्संगों में भटकते रहते थे, कभी आसाराम बापू, कभी इस्कॉन वाले, कभी स्वाध्याय परिवार, कभी कौन सा सत्संग, जो बोर्ड दिखा वहां चले गए अंदर। क्या ज्ञान सुनाओ? बहन जी, माता जी, जो भी बैठा रहता था उधर, उनका लिटरेचर लेके आता था खरीद के, वो भी पढ़ता था, संतुष्टि मिलती नहीं थी। फिर दूसरी जगह जाता था, घर वाला बड़ा भाई बोलता था, अरे तू पागल हो गया, तेरी बुद्धि स्थिरियम नहीं है, कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। फिर करते करते ब्रह्म कुमारी में आ गए। ब्रह्म कुमारी में आ गए तो थोड़ा सा ब्रह्म कुमारी की बातें बताने लगे, तो बाद में एडवांस का ज्ञान मिल गया। तो 5वें नंबर को कैसे पता चला कि मैं क्रिश्चियन धर्म के संस्कार मेरे में है? कैसे पता चला? मतलब कि बाद में पता चला ना, पुरुषार्थ करते करते। जब एडवांस में आया तब जाके जो संस्कार निकल के आया, धारण नया हुआ, उसी अनुसार, या एडवांस में 2004 से चलते चलते बाद में उसको रियलाइज होता है। 16, 17, 18 में जाके धीरे धीरे रियलाइज होना लगता है। उसके संगे साथी बोलना चालू कर देते हैं। उसको शुरू से कोट पैंट, मतलब कि कोट टाई जो भी है, इंग्लिश बोलना शुरू से थे या बीच में उभर के आया? नहीं, इंग्लिश तो पहले से ही आती थी,
है ना, पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी। और बम्बई का संकरण तो था ही, पूना में जन्म लिया है। और पूना महाराष्ट्र वेस्टर्न है भारत का, और महाराष्ट्र में भी पश्चिम महाराष्ट्र पूना बम्बई है, पश्चिम में भी पश्चिम दिशा। तो वहां तो एजुकेशन भी है और विदेशी संस्कृति सारी की सारी है पूना बम्बई में। तो जिस माहौल में पला बड़ा, एजुकेशन ली, इंजीनियरिंग की, तो वो सारा ही पाश्चिमात्य संस्कृति थी, है ना। और दूसरी चीज, इंग्लिश तो बोलता ही था, इंग्लिश में ही पढ़ाई पढ़ी। फिर बाद में वकील बने, ज्ञान में आने के बाद वकील बने, काला कोट पहना, तो वो भी वहां से आई है, ये वकालत वगैरह सारी सब कुछ, तो वो संस्कार भी है। तो धीरे धीरे चीजें बुद्धि में बैठती गई। 2016 तक ये बुद्धि में बैठता गया कि ये तो सारा का सारा संस्कार 5वें नंबर की तरफ जा रहा है, सन्यास की तरफ नहीं जा रहा है। क्योंकि अंतिम जन्म में तो सारों को ही वैराग्य रहता है, अष्टदेवों को। तो लगता था ऐसे कहीं सन्यास की तरफ तो नहीं है हम, वैराग्य तो था ही, अष्टदेवों को सबको ही वैराग्य रहता है अंतिम जन्म में। बाप को भी वैराग्य रहता है, बाप भी सन्यासी बन जाता है अंतिम जन्म में। तो युद्ध चलती रहती थी कि कौन सा होगा नंबर। वो करते करते 2016 में उसके साथ जो संगे साथी भाई है वो भी बोलने लगे कि ये पार्ट है भाई का। वो मानता नहीं था, इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, पहले पहले अष्टदेवों के संगे साथियों को पता चलेगा उनका पार्ट। संगे साथी जो साथ साथ रहने वाले, उनके बुद्धि में बैठती है बात पहले, ये पाठधारी कोई खास पाठधारी है तो अष्टदेवों में, लेकिन ये इस तरफ जा रहा है। वो टैली करके दिखा देते सारा का सारा। और जब इसका कहना था कि जब तक बाबा मुरली में नहीं बोलेंगे तब नहीं मानेंगे। जब VCD 2702 चली 2018 में, 2702 में क्लियर कट 5वें नंबर के अष्टदेव से बात की पहली बार। और वो बात ऐसी बात थी जो उसी के लाइफ से कनेक्टेड थी, जो उसके साथ घटना घटी, उसी घटना को अलौकिक तरीके से बाबा ने मुरली में बोला 2702 में और 2711 में। बस 100% सीट पे सेट, बात खत्म। और 2771 में भी उसके जीवन की घटना बता दी कि अष्टदेव भी भाग जाते, कोई मनसा से भागता है, कोई वाचा से भागता है, कोई कर्मा से भाग जाते हैं। बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ा मर्तबा है। तो वो घटना घटी थी, उसमें क्लियर कट बोला, हम जा रहे, हम नहीं आएंगे, हम अपना बोरिया बिस्तर लेके जा रहे, हम वापिस नहीं आएंगे। एक्टिंग करके दिखाई है। यही वाक्य उसने बोला था, सेम टू सेम। किसको बोला था? बहुत ही धन के पूर्वज को। जब जा रहा था तब जयपुर गया था दिल्ली से इनको सबक सिखाने के लिए, माया बेटी को, और इनको 5-6 दिन के लिए गया, फिर वापस आ गया। अंदर से तो था इनको थोड़ा सबक सिखाना है, लेकिन बाबा ने इस घटना को अलौकिक तरीके से रख दिया और पाठ प्रत्यक्ष कर दिया। बहनों ने, NS की बहनों ने फोन करके बताया, अरे भाई जी आपका पाठ खोल दिया। बहन जी का फोन आया सवेरे सवेरे, वाणी सुनो 2771 नंबर की, ऐसे करके फोन आया। बहन जी का नाम नहीं बताएंगे। अष्टदेव के जो फॉर्मूला से जो उसका पार्ट टेली किया, वही फॉर्मूला जो अष्टदेव के ग्रुप वालों को ही फॉर्मूला से पता चलेगा या अलग से कुछ? अभी अष्टदेव के ग्रुप में जो 5वें नंबर का है, क्या वो भी वकील होगा? क्या वो भी भाग जाएगा? अभी देखो, अभी तो ड्रामा पड़ा हुआ है 3-4 साल, देखो कौन कैसा क्या लेता है। बाबा मतलब अष्टदेव की द्वारा ही, मतलब कि वो माला उठवा के देखेंगे तो उठाने वाला तो शिव बाबा, उसमें शिव बाबा ही उठाते हैं, लेकिन उठाने शरीर तो अष्टदेव की होता है। निमित्त उसके द्वारा कोई ये सोचे कि हमें अष्टदेव से क्या लेना देना, हमें तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और बोले कि शिव बाबा स्वयं ही माला बनाएंगे। अरे वो किसके द्वारा उठवाएंगे माला? कोई निमित्त बना हुआ है, वो अष्टदेव के द्वारा माला उठवाएंगे। अष्टदेव जैसे बाप ने अपना 12 का ग्रुप सिलेक्ट किया, वैसे अष्टदेव बच्चों की चाल चलन, सर्विस का समाचार,
उनका त्याग, उनकी तपस्या, उसके आधार से बुद्धि में बैठ जाएगा मुखिया के परिवार के कि ये लायक है, ये इस नंबर का मानता है। क्लियर कट दिखाई देगा। इसने बोला है लालने के पांव पालने में दिख जाते। किसको दिखते हैं? बाप को दिखते हैं। भाई जी आज का जो बीसीडी 3149 में क्लियर हुआ ना, तभी तो हो गया ना 3149 से। क्या क्लियर हुआ? तो दूसरों को जो बच्चा उसके द्वारा ही एक कार्य चलेगा, जो आकाशवाणी का कार्य। तो आज तो लास्ट में बोला है ना 3149 में क्लियर किया, बाबा ने क्लियर किया ना 2020 में। हाँ जी, हाँ जी, वो तो क्लियर किया ना। अभी मुरलिया सुनते नहीं है ब्राह्मण, तो उनके बुद्धि में कहाँ बैठेगा। उन्होंने तो गांधारी ने सबके खुद भी पट्टी बांधी हुई है आंखों के ऊपर, और दूसरों को भी पट्टी बंधाई है। जहर डाल देते हैं सबके बुद्धि में। ये इधर ये लक्ष्मी नारायण की चित्र में बताया है, जैसे लिखा है ब्रह्मा द्वारा दैवी स्वराज्य की स्थापना। ये बात कहाँ से समझेंगे? और इधर लिखा है शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश। इसकी शुरुआत कहाँ से, कब से बन रही थी? बेसिकली भी शुरुआत होती है और फाइनल भी होती है। ब्रह्मा द्वारा दैवी स्वराज्य की स्थापना है ना। तो बेसिकली तो 1948 से शुरुआत हो गई। 47-48 में स्वर्ग का मॉडल बना कराची में। तो मॉडल बना बेसिकली, असली स्वर्ग स्थापन नहीं हुआ मॉडल। हाँ, तो वो 47-48 में हुआ। तो जो परम ब्रह्म का पाठधारी है या अव्वल नंबर का जो ब्रह्मा है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसकी आत्मा 2028-29 में एक्चुअली छोटी राजधानी स्थापन करेगी। तो उसे कहेंगे दैवी स्वराज्य की स्थापना। और शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश। लेकिन विनाश तो महाकाली करती है। इसलिए बोला शंकर की जगह जगदम्बा को बिठाया होता तो समझाना सहज हो जाता था। ये वाक्य सुना है? हाँ, सुना है। हाँ, क्यों? क्योंकि शंकर तो विनाश करता ही नहीं, शक्तियों के द्वारा विनाश कराता है। और शक्तियों में मुख्य शक्ति है जगदम्बा, जिसके द्वारा विनाश का कार्य कराता है। तो आसुरी शक्तियों का विनाश जो है, तो शंकर की जगह जगदम्बा को बिठा दो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, जो संदर्भ आप पूछ रहे हैं वहां पे समझना पड़ेगा जगदम्बा। हाँ, और दैवी स्वराज्य की स्थापना जो ब्रह्मा में अव्वल नंबर का ब्रह्मा है, जो क्या बोला ब्रह्मा सो विष्णु, तो पहले नंबर का ब्रह्मा पहले नंबर का विष्णु बनेगा, नारायण बनेगा। उसके द्वारा दैवी स्वराज्य की स्थापना, छोटी राजधानी स्वर्ग की तैयार हो जाएगी। तो ये जो डेट जो बता रहे वो कब से शुरुआत समझेंगे? अभी तक तो जो इशारे हैं ज्ञान के 28-29 की तरफ इशारा दिया है। 2028, 2029, कभी कभी 2030 तक खींच लिया है। देखो 2711 में बोला कि दशावतार में जो 10वां मन का है नास्तिक, जब तक वो जो काम विकार की आग में चल रहा है, जब तक उसको बाहर नहीं निकालेगा बाप, तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता नारायण के रूप में। ऐसे बोला 2030 तक होगा उसका। हाँ, तो उसका तो 2029-30 की बात है 10वें की। तो फॉर्मूले जो दिए हैं उसके आधार से 28, 29, 30 ये 3 साल है। बाबा तो रूंग वर्ष भी देते हैं। ठीक है, ओम शांति।